इंदुसद्वन्द्याणं तिहुअणहिद मधुरविशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् आदिसायर सूरिं महावीरकीर्तिमुनिबबरं सम्मदिसायर विमलं मुक्तिपहं नायकं वन्दे। येन स्वयं बोधमयेन लोका आशासिता केचन विद्यकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे समाधिनाथं प्रणमामि भक्त्या। सर्पाधिराजा कम्फारितो ये ध्यानस्तस्यैव फणावितानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महतादरेण। भवर्णमे जन्तुसमूहमेन माकर्षयामासै धर्मपोतान् मज्जन्ते मुद्दीक्षयेन शापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। गणिन्द्वादिसायर्मुनिन्दं महावीरकीर्तिं सन्नाणचन्दं सूरिं तवस्यं सम्मदिमुनिन्दं नित्यं नमामि चरणारविन्दं नित्यं नमामि चरणारविन्दम्। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। सकल समाज इकट्ठा है, जयकारा जोर से होना चाहिए। चंदाप्रा भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि प्रागताचार्य अतिशय योगी कठोर तपस्वी आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा। गुरुदेव का न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी तरह के विभाव में जियो। जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। जो अपने स्वभाव में जीता है वो सहज और सुखी रहता है, और जो किसी के प्रभाव में जीता है वो बनावटी जीवन जीता है। जो किसी के दबाव में रहता है वो तनाव में जीवन जीता है, और जो अपने आप में जीता है वो स्वभाव में जीता है, आनंद में जीता है। सौभाग्यशालियों, तीर्थंकरों ने हमें भावोद्योत और द्रव्योद्योत का मार्ग बताया। भाव तीर्थ और द्रव्य तीर्थ की चर्चा अभी आप गणनीयारिका विमल प्रभा माता जी से सुन रहे थे। काफ़ी गंभीर शास्त्राभ्यास उन्होंने किया। आज भी पुरानी रीति नीति से कठिन साधना वो करते हैं। द्रव्य तीर्थ तो जिनालय हो गए, द्रव्य तीर्थ तो तीर्थ क्षेत्र हो गए, देवालय हो गए, मंदिर हो गए। लेकिन भाव तीर्थ, चलते फिरते वीतरागी मुनिराज भाव तीर्थ है। जिनमें चेतना है, जिनमें आत्मा है, जो आज भी भली भांति भाव लिंग पूर्वक, द्रव्य लिंग पूर्वक आत्म तत्व की साधना कर रहे हैं, वो भाव तीर्थ। भाव उद्योत और द्रव्योद्योत, द्रव्योद्योत तो ट्यूबलाइट जल रही है,
प्रतापगढ़ वालों को लाइट की कोई कमी नहीं है, पवन चक्की लगी हुई है बड़ी बड़ी, और इसलिए दिन में भी लाइट जल रही है। दोपहर को भी जले तो आप आश्चर्य नहीं करना। जिनके पास कमी होती है वो बचाते हैं, पानी बचाते हैं, बिजली बचाते हैं, वाणी बचाते हैं, विचारों का द्वंद्व बचाते हैं, झगड़ा टंटा बचाते हैं। जो कमी होती है, जिनको समझ होती है। अब ये सब क्या है? द्रव्योद्योत है। जब इस तरफ आ रहे थे चित्तौड़गढ़ से शांतिनाथ प्रतापगढ़ की तरफ, तो बड़े बड़े पंख लगे थे पवन चक्की। तो एक महाराज बोले कि जब गर्मी में आए थे तब भी लगे थे, और आप ठंडी में आए तो भी लगे हुए हैं। तो दूसरे बोले कि तब आपको गर्मी न लगे, इसलिए सब पंखे लगाए गए थे प्रतापगढ़ वालों के द्वारा। अब ठंड में क्यों लगे हैं? एक बार लग गए, एक बार चालू हो गए तो बंद नहीं हो सकते, इसलिए ठंड में लगे हैं। और ठंड भी खूब जोरों से लगी रात को, धमोतर बमोतर। और जब धमोतर बमोतर कोई हो जाता है उसके बाद पहुंचता है प्रतापगढ़। तो ये हो गया सब द्रव्योद्योत। लाइट जल रही है, दीपक जल रहा है, गुरुदेव की तपस्वी सम्राट की तस्वीर के समीप हैं डॉक्टर साहब SM जैन और वो गजेंद्र जी परिवार ने ये द्रव्योद्योत किया। भावोद्योत, ज्ञान युक्त चलते फिरते मुनिगण, त्यागी तपस्वी आर्यका माता जी, क्षुल्लक जी। और प्रतापगढ़ वालों का तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारा तो बहुत सारा समय मिला ही है। उसके साथ ही शांतिनाथ में स्थिर वास करने वाले 4-6 मुनि महाराज साधु हमेशा विराजमान रहते हैं। स्थिर वास की बात भगवती आराधना में आई। अर्धमागधी साहित्य में श्वेतांबर समुदाय में ये शब्द काफी प्रचलित है। स्थिर वास का मतलब है कि आप थक गए हैं, लंबे विहार नहीं कर पा रहे हैं, अस्वस्थ हो गए हैं और साधना अनवरत रखना चाहते हैं। अभी संलेखना समाधि संथारा जैसा शरीर नहीं बना है तो आप स्थिर वास करो। कहीं भी आप 4 माह 6 माह बल्कि 12 वर्ष तक स्थिर वास कर सकते हैं। तो ये भी एक संयोग बन गया कि द्रव्य तीर्थ तो था ही, चूंकि जिनालय भी अपने आप में द्रव्य तीर्थ है। एक तरफ शांतिनाथ है, दूसरी तरफ कुंडलपुर है, बीच में प्रतापगढ़ है। लोगों को कुंडलपुर जाना पड़ता था बिहार में, अब प्रतापगढ़ वालों का कुंडलपुर है यहीं, लेकिन उसका जो कुछ जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पाया। जैसे हमारी सोच थी, तो महाराज जी आपकी सोच से क्या होता है, दुकानें तो हमारी हैं। यहाँ श्रावक मात खा जाते हैं, यहाँ बेवकूफ़ी कर देते हैं। थोड़ी गंभीरता से और काम होता तो जैसा नाम है उस रूप उसकी एक गरिमा और गौरव होता। धार्मिक दुकानें, धार्मिक स्थल यदि किसी को किराए भाड़े पर भी देना है तो उसके साथ कुछ शर्तें होना चाहिए। हर 2 महीने 4 महीने में निरीक्षण होना चाहिए, शर्तों का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा है, शुद्ध ढंग से ही वहाँ काम हो रहा कि नहीं हो रहा, बेईमानी अयासी गलत खान पान तो चालू नहीं हो रहा है। ये जिम्मेदारी होती है। और जितने समय को लिया दिया है उसके बाद उनकी छुट्टी करो, किसी और अच्छे और नए आदमी को दो। तो बहुत ज़रूरी है युवा वर्ग इस पर विचार करें। मंदिर की समितियां, चाहे मंदिर की धर्मशाला हो, चाहे भवन हो,
कुछ शर्तें जुड़ी रहना चाहिए। यहाँ इतने बजे के बाद रात में भोजन नहीं हो सकता, यहाँ रात्रि भोजन पूरी तरह से निषिद्ध है, यहाँ पर अभक्ष्य भक्षण नहीं हो सकता, धूम्रपान शराब जैसी चीज़ें इस परिसर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस टाइप की शर्तें हर एक जैन श्रावकों की संस्थाओं की होना ही चाहिए। इस ढंग से आप जैन धर्म की भी थोड़ी बहुत सेवा और प्रभावना कर पाएंगे। कई बार लोभ लालच में आकर के कोई भी आ रहा है, कुछ भी किए जा रहा है। भाई कोई भी आए सदाचारी शाकाहारी व्यक्ति, कोई मना नहीं है, लेकिन उनको चलना पड़ेगा संस्था के रूल से। तो जो भी है, फिर भी एक बड़ी संस्था है, जगह है कुंडलपुर की, उसके बारे में और विचार करके एक और अच्छा नया विशेष रूप देने की कोशिश करना। अच्छा, तो इस नगर में जिनालयों की भी गिनती करने जाओ तो कितने जिनालय हो गए बोलो? सबसे पहले तो अपन ने छात्रावास बोर्डिंग के मंदिर के दर्शन किए, एक केसरिया जी, फिर जूना मंदिर, फिर चैत्यालय, फिर नया मंदिर, फिर पीछे का मंदिर, फिर तालाब के पास का मंदिर, फिर नगर में और 2-3 मंदिर, नाकोड़ा नगर का एक मंदिर। तो आप देखो तो प्रतापगढ़ तो यूं तीर्थ बन गया। और फिर शांतिनाथ और अजितनाथ भगवान तो बहुत प्रतिष्ठित हैं वो, और ये सब हो गए द्रव्य तीर्थ, और वहां विराजे हैं मुनिराज, वो हो गए भाव तीर्थ। अक्सर कर लोग क्या देखते हैं कि महाराज प्रवचन करते कि नहीं करते, महाराज बोलते चलते हैं कि नहीं, आजकल की भाषा में स्मार्ट हैं कि नहीं। लेकिन साधुता के क्षेत्र में सिर्फ स्मार्टनेस नहीं देखी जाती है, साधुता के क्षेत्र में धर्म के मार्ग में तो साधना देखी जाती है। आप जिनवाणी उठाइए और साधु का लक्षण पढ़िए, उसमें कहीं ये नहीं लिखा मिलेगा कि बहुत अच्छा प्रवचन करेंगे तो वो बड़े महाराज कहलाएंगे, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे वो बड़े महाराज कहलाएंगे। ये जरूर आया है कि जो प्रभावशाली मुनि हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों को मार्ग पर लगा देते हैं, वो मनोज्ञ मुनि हैं। लेकिन फिर आचार्य भी हैं, उसमें उपाध्याय भी हैं, साक्ष भी हैं, गिलान भी हैं, गण कुल संग साधु। तो जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो भी मुनिराज ही हैं, स्थिर वास कर रहे हैं, नहीं लंबा विहार कर रहे हैं, नहीं प्रवचन कर रहे। तो आपको प्रवचन का लाभ नहीं मिल रहा है, बोल करके होने वाला प्रवचन नहीं हो रहा है, लेकिन साधना और क्रियाचर्या से होने वाला प्रवचन तो हो ही रहा है ना। वो कहते हैं ऐसी मुद्रा धारण करो, ऐसे शांत रहो, ऐसे मौन बैठो, बिना कहे कहते हैं ये बातें। तो ऐसे भी लाभ लीजिएगा। कुछ भी कहो, हमने तो सोचा था कि प्रतापगढ़ जाना ही नहीं है अभी, लेकिन वो बीच में आ गया। आप कहोगे ऐसा क्यों सोचा था कि नहीं जाना? ऐसा इसलिए सोचा था कि एक दिन, वो कमलेश जी बोले ना कल, एक ही तारीख है हमारे पास, तो एक दिन के लिए क्या करेंगे। ये तो बड़े पेट वाले लोग हैं, 1-2-4 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी ज़्यादा समय होगा तो सोचेंगे। लेकिन फिर आग्रह भी चलता रहा, फिर मन हुआ कि एक बार सब जिनालयों के भी दर्शन हो जाएंगे और श्रावकों को भी। कुछ भी कहो, चतुर्मास के लिए जैसा प्रवेश हुआ था ना, वैसे ही प्रवेश हो गया। कभी भी योग संयोग बनता है, तपस्वियों का आगमन होता है तो बहुत उत्साहपूर्वक, और यूं कभी महावीर जयंती पर पूरा समाज इकट्ठा होता होगा, है कभी क्षमा वाणी पर पूरा इकट्ठा होता होगा। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है
कि मुनि संघ का आगमन हुआ और पूरा समाज, सकल जैन समाज नहीं, गांव के भी सभी वरिष्ठ गरिष्ठ जन भी अपने अपने हिसाब से सम्मिलित हो गए। निश्चित रूप से ये धर्म भावनाओं का प्रतीक है। यहाँ के लोग आते ही थे प्रतापगढ़ से किशनगढ़, और ये नवरत्न परिवार भी एक बार पूरी शक्ति भक्ति लवाजमे के साथ पहुंचा था। यहाँ का युवा संघ भी पहुंचा, और बिहार में सम्मिलित होने का आनंद ही अलग होता है। इसलिए युवाओं, मंदिर में जाने का मन नहीं होता है, कोई बात नहीं, इस मंदिर में नहीं, गांव के बाहर वाले मंदिर में चले जाओ, जहाँ कोई ना टोके, शांतिनाथ चले जाओ, कहीं पार्श्वनाथ चले जाओ, क्योंकि कई बार बड़े बुजुर्ग टोकते हैं और युवाओं को जमता नहीं है। बड़ों से आग्रह है कि युवाओं को मंदिर में आकर्षित करने का सबसे बढ़िया तरीका, टोको मत, आप कुछ उन्हें सिखाओ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे। दूसरा, आपकी जो टीम है, मंदिरों की जो टीम है, समिति है, ट्रस्ट कमेटी है, उसमें आधे नहीं तो आधे से एक आध कम युवाओं की भी भर्ती होना चाहिए, ताकि वो आधे जो युवा आ गए वो आपसे सीखते रहें, 2-5 साल में सीख लें कि कैसे मंदिर और कमेटी और संस्था की सेवा करना पड़ती है। फिर आगे टर्म में और नए आए, ऐसे युवाओं को जिम्मेदारी महसूस हो। ऐसे ही कमेटियों में अगर कोई युवा लॉयर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, उसको भी कहीं ना कहीं स्पेस दो, ताकि संस्था के लिए कोई ज़रूरत पड़े तो वो अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी निभाए। हर लगे ना फिटकरी रंग। तो कुछ नवाचार करने की ज़रूरत है समाज में भी। सौभाग्यशाली तो हैं ही, नाना करते आखिर आ ही गए। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके दर्शन को देवता तरसते थे, ऐसे तपस्वी सम्राट का भरपूर समय आप लोगों को अपने समय मिला। युवाओं को तो नहीं पता होगा, क्योंकि उस बात को बहुत समय हो गया, लेकिन गुरु महाराज जी बताते थे कि काफ़ी समय प्रतापगढ़ वालों को मिला, और उस समय के लोगों के नाम भी गिनाते थे। तो इस भूमि को तो हम तीर्थ भूमि कहें और तपस्वी की तपोभूमि कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उस बात का मान रखते हुए आप सब लोगों ने एक सुंदर सा गुरु मंदिर भी बनाया। यूँ पूर्व कहते थे कि ध्यान मंदिर, ये एक्चुअल ध्यान मंदिर ही है, लेकिन साल 6 महीने में कभी विशेष अवसर पर अच्छे शक्ति भक्ति से अभिषेक वगैरह भी हो जाया करे, और लोग रोज 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठे, सिर्फ मुद्रा को निहारे और वैसे शांत थोड़ा सा स्वाध्याय करें, तो एक और ज्ञान के साथ ध्यान भी बढ़ेगा, रुचि भी बढ़ेगी, स्थिरता भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से अभी माता जी कह रही थी कि इस तरह विजयमती माता जी का आना नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ, पहली बार हम आए हैं, लेकिन लोगों की भक्ति अच्छी है। कोई भी साधु आए वो यही कहते हुए यहाँ से जाना चाहिए कि लोगों की भक्ति, लोग कहाँ से आएंगे अच्छी भक्ति करने वाले? दूसरे गांव से तो नहीं आएंगे, अपन को ही करना पड़ेगी, आपको ही करना पड़ेगी। तो आप खुद ही अच्छे बने, खुद ही आगे हो के। युवाओं, जरूरी नहीं है कि दूसरे जने बिहार में जाएं। हम यहाँ कुछ ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि वो लोग परवाह नहीं करते हैं, वो खुद हाजिर हो जाते हैं, खुद बिहार में हाजिर हो जाएंगे, खुद आहारचर्या में हाजिर हो जाएंगे, गुसरी में हाजिर हो जाएंगे। उसका परिणाम ये होता है कि उनके मित्र हैं वो भी वही चीज़ सीखते हैं, फिर वो दूसरों को कहने की हिम्मत भी रखते हैं कि भाई मैं तो 8 दिन से जा रहा हूँ, तू भी चल, एक दिन तू भी लाभ ले ले।
तो खुद एक्टिव हों। माताओं, जरूरी नहीं है कि दूसरे के यहाँ चौका हो और फिर हम धावा बोलें। घुसपैठ से बहुत परेशान है, हमारा पूरा देश ही घुसपैठ से परेशान है। हम भी परेशान हैं। वो बेचारा 5 प्रक्षालन वाला कब से थाली लोटा लेके खड़ा है, अपना पाटा बिछा के कब से खड़ा है। इधर 5 प्रक्षालन का मौका आया नहीं कि वो कहाँ, उसकी टोपी कहाँ, उसका दुपट्टा कहाँ। और ये जो घुसपैठिए हैं वो सब लूट मार करके और बीच में ही 5 प्रक्षालन कर लेते, उसका बेचारे का हाथ तक ही नहीं पहुंच पाता। तो ये हमारी नहीं, ये हमारे पूरे देश की समस्या है। और रोहिंग्या घुस गए हैं, उधर बांग्लादेशी घुसने लगे, इधर पाकिस्तानी परेशान कर रहे हैं, और इधर हमारे समाज के लोग ही हमें परेशान किए जा रहे हैं। तो भाई, जिन लोगों ने इतनी भक्ति भाव से तैयारी की, पहले उसको मौका मिलना चाहिए, उसको कर लेने दो। आप अपनी जगह कर लेना, या एक बार आपने कर लिया, बार बार मत करो। और जूते चप्पल पहन के तो गुरुजनों के साथ चलना ही नहीं चाहिए। क्यों? चले थे सेवा करने और जूता चप्पल छू गया, आपको महान असाधना का दोष लगा। पहले ही मुनि राज की अगवानी को जा रहे हैं, पहले ही जूते चप्पल अपने घर छोड़ के जाओ। नहीं तो क्या हुआ, अभी गुलाब कोठारी आए थे चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान पत्रिका के हेड हैं, बढ़िया आदमी हैं, घंटों आके बैठा करते थे। तो उनका इधर तो सम्मान हुआ, फिर उसके बाद आधे घंटे बैठ करके उनने एक अलग तरह की चर्चा करते हैं, वो साहित्य को लेकर के, संस्कृति को लेकर के। तो आधे घंटे चर्चा हुई, और जब वो गए तो उनकी चप्पलें, बोले भगवान तूने कुछ दिया ना दिया। हाँ, अब बताइए, अब हमसे पूछते तो हम पहले ही कह देते, धर्मशाला सभा में आए हैं, समोषण में आए हैं, जूते चप्पल पहन के ही मत आओ। कम से कम अपने घर से जिनालय तक तो आधे किलोमीटर अगर है तो पैदल, बिना गाड़ी के, बिना चप्पल के। क्या कहेंगे लोग? समझदार होंगे तो अच्छा ही कहेंगे कि भाई साहब का अच्छा नहीं है, मैं रोज आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर नंगे पांव पैदल जिनालय जाते। तो ताकि उससे ऐसे मुनिराजों के साथ चलने का मौका मिला, तो फिर ऐसे और उनसे एक दूरी बना के आपने ही घेर लिया, अब दूसरे लोगों को दर्शन ही नहीं हो रहा है। खूब सब्जी वाले, कपड़े वाले, लारी वाले, कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो भीड़ में ऐसे घेर लेते हैं एकदम, जैसे अंधेरा होने के बाद मच्छर घेर लेते हैं। तो सुरक्षा बनाएं, व्यवस्था बनाएं, ये भी एक पुण्य है, एक भक्ति है, ये भी एक शुभोपयोग है तो काम अच्छा। लेकिन अगर अविवेक हो गया, अब उस श्राविका ने पूरी तैयारी की, सुबह से अकेले ही, कल से अकेले ही तैयारी में थी कि गुरु महाराज आएंगे, हम भी शुद्ध खाएंगे, पड़गाहन करेंगे, तो हमारे यहाँ जो साधु पड़क जाएंगे उन्हें आहार कराएंगे। अब जब उसने तैयारी की तो अकेली, या ज़्यादा से ज़्यादा एकाध देवरानी जेठानी, एकाध, और जब कभी पड़क गए, समझ लो जब वो पड़गाहन को खड़े, तब भी वो इनको कह रहे कि आप हमारे यहाँ खड़े हो जाओ ना, पड़गान को आप आ जाओ ना, हमारा जोड़ा नहीं है, आप जोड़े से पड़गान को खड़े क्यों? नहीं हैं। और मान लो अगर महाराज जी, बड़े महाराज पड़क गए तो अभी फिर वो बाहर, और ये चौका किसका है? अपना ही है, अपना ही, हमारा ही है, हमारा। वो बेचारा घर वाला मुंह देखता रहता कि चौका इनका कब से हो गया। हैं? ऐसा हुआ, गुरु महाराज सुनाते थे कि बहुत सारे लोग घुस गए, तो किसी ने कहा कि
घर वाले जो हैं वो इधर रहो, बाकी लोग उधर खड़े हो जाओ। तो कई सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन एक आदमी घर वालों की तरफ ही खड़ा रहा। तो थोड़ी जान पहचान होगी, तो उन्होंने कहा कि तुम घर वाले हो? कि उसने कहा मैं भी घर वाला ही हूँ। अरे तुम इनके घर के नहीं हो, इस घर वाले नहीं हो। उसने कहा कि मैं भी तो किसी का तो घर वाला हूँ। यूँ बड़े तपस्वी थे गुरु महाराज, थे, उनके जैसा कोई तपस्वी हुआ ही नहीं है, हैं? जैसे अभी भैया बता रहे थे 10,000 वो आयम्बिल किए, तपस्वी सम्राट ने 10,000 उपास किए, निर्जल उपास। तो हम इसी पर चिंतन करने लगे, क्या मतलब क्या गजब मूर्ति थी, हमें एक उपास करने के लिए भी सोचना पड़ता है। लेकिन वो 10,000 उपवास कैसे, चूँकि हमारे सामने भी किए, 10-10 उपवास चल रहे हैं, 8 उपवास चल रहे हैं, केवल छाछ पानी लिया। वो केवल छाछ पानी लेते थे, आखिरी के 10 सालों में केवल छाछ पानी, 48 घंटे बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, ऐसे। तो मतलब ये उनकी तस्वीर है। तो अद्भुत ऐसे गुरु महाराज कठिन तपस्वी तो थे, और कभी उनके साथ कोई ऊंचा नीचा या कपट करदा तो झुझला भी जाते थे। लेकिन कभी अगर वो सहज हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो ऐसी बढ़िया बात करते थे। जैसे अभी एक किस्सा सुनाया ना, ऐसे बोले कि आखिर मैं भी तो किसी का घर वाला हूँ। तो ऐसे नहीं होता, आप किसी के घर वाले हो सकते हैं, लेकिन जिनका घर है, जिनने मेहनत की है, जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं, उनको पहले मौका दो। और कोशिश करो कि आपके घर में भी मुनिराजों के चरण पड़े। बड़े संघ होते हैं, बड़े संघ आते हैं, तब आपको काफ़ी सहूलियत हो जाती। छोटी मोटी व्यवस्थाएं जुटा लो, शुद्ध व्यवस्था जुटा लो, खुद संकल्प कर लो, जब तक ये संघ विराजमान है तब तक शुद्ध आहार करेंगे, और फिर रोज पड़गाहन करो। बड़े संघ में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, और किसी ना किसी से तो आपकी दोस्ती हो ही जाएगी। कोई ना मिलेगा तो आखिर में तो ये पुण्य कमाने के मौके कभी कभी आते हैं। आज श्री जी के भी अभिषेक देखे, गुरु जी के भी अभिषेक होना है, रत्न मंदिर का भी जो साल में कभी एक आध बार होता है, उसका भी अभिषेक देखने का मौका मिलेगा। 1 बजे 1 बजे मिंडा जी का एक मतलब सभा तो मानो कम से कम। हाँ वो तो ठीक है, करेंगे। वो भी प्रभावशाली है पार्श्वनाथ स्वामी की मूर्ति। पीछे मुड़ के देखो, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग एक साथ ऐसे चुप बैठे कभी देखे आपने? लेकिन इस चुप का जो संतोष और आनंद है, उसकी कुछ अलग से अनुभव हुआ। 24 घंटे में 5 मिनट ही सही ऐसे एकदम शांत होने के लिए वक्त जरूर निकालो। चाहे वो अभिषेक के बाद हो, चाहे वो जिनालय में हो, चाहे घर की छत पर ही क्यों ना बैठे, अपने कक्ष में क्यों ना बैठे, 5 मिनट आत्मचिंतन भी होना चाहिए।
ये धर्म की पद्धतियाँ हमें मोक्ष मार्ग के लिए सहयोगी हैं। ये मंदिर, ये देवता, ये भगवान, ये हमें कल्याण के लिए सहयोगी मात्र हैं। असल में कल्याण तो आपको खुद को करना है। वो सिर्फ मार्ग दिखाने वाले हैं। गुरु भी आएंगे तो मार्ग बता के चले जाएंगे। और बाकी तो जितनी आपकी स्थिरता बढ़ेगी, जितनी आपकी शांति बढ़ेगी, जितनी आपको स्वतत्व की समझ होगी, स्वभाव की समझ होगी, उतना ज़्यादा आपका मंगल होगा। इसलिए इन 6 द्रव्यों में, 7 तत्वों में एक निज चैतन्य तत्व का, जीव तत्व का अनुभव करें। हठाग्रही बनना, एकांत आग्रही बनना मूर्खता है। जबकि समझ पूर्वक, विवेक पूर्वक तत्व ज्ञान अर्जित करना और तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलना, ये बुद्धिमानों का काम है। तो आज सभी बुद्धिमान उपस्थित हैं और पूरा शहर और समाज मिलजुल करके रहे, आगे बढ़े, यही मंगल भावना। अभी किशोर जी फोटो लेंगे और सब जगह पहुंच जाएगा। मीडिया भी यहाँ का खूब एक्टिव है और युवा भी एक्टिव बने रहें, सक्रिय बने रहें। गौ सेवा, गुरु सेवा और गरीब सेवा जितना अपन से बने उतना करिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।